ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य माँ बाघ सूर्य आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन तथा कथा सुनाई है। दयानिधि वर्मा और नारद जी के सवाल के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यह यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद प्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूर्य ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूर्य बोले, मुनि 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 मुनीश्वरों रो, रो आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसे तो वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये चार प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संताप सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गरुड़ तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनिवादी का भी स्मरण चिंतन करके षोड़ पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि सुने रखे हैं उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की छुट्टी के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगाने से तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 60 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शुद्ध की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुली की दतुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतुन करे। यह दतुन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतुन नहीं करनी चाहिए। दतुन के 50 तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यह विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के 50 पहले आचमन करके वह
वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा घर में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके कर्म से महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी के द्वारपालों की और दिक्पालों पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर हरि भगवान शिव को समासीन करे। तट 50 तीन आसमन करके पुण्य दोनों हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय तीन नेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके से अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र श्रम की सादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्म से न्यास करे अथवा सर्वतः पन्न से ही शरंग न्यास करे। अद्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाट्य अट्य और आसमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देख भाल कर पर्वन मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्य को डाले। खस और संदर्भ को पाठ्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, सील, सीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आसमनीय के पात्र में डाल दे। इलायची और संदन को सभी पात्रों में डालना चाहिए। दिवाली महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। घंट, धूप तथा भाटी के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में पंद्रह तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर पंडव से पंचासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य में है, मैत्रेय कोण का दल ईशिष्टव है, वायव्य कोण का दल वशिष्ठव है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कनिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद सत्यो, जाट, परपडामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम देव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर भयोट इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरूढ़ करे। फिर ईशान सर्व विद्या
विद्या नाम नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य आराध्य देव का पूजन करे पाद्य और आसमनी अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 500 द्रव्यों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर पन्नव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पटक पटक दूध दही मधु गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का पन्नव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक सफेद वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से सान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी का पूजा करे। शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कष्ट अपा मार्ग कपूर समेली चंपा गुलाब सवेत कनेर बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों की देने वाली होती है। अर्थात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पाव मां मंत्र मान मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नीलरुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अतर्व शीर्षक मंत्र से आनुभद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से बारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अष्टाभिष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से अभिटवा इत्यादि रथंत शाम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। एक शस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करे। ये सब वेद मार्ग और अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तरह भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए से ही मुख वस्त्र तांबुल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के सम्मान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक का कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं को भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अग्रसर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सूर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा के स्रोतों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अद्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करे। अज्ञानादयादि वा ज्ञानाजप पूजादिक मया कर्ततरस्तु
कृपया तव शंकर कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए, स्तुति भाषण करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ये पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से भाव से विभोर हो। इस प्रकार प्रार्थना करे। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्तिर्भवे अन्यथा शरण नास्ति तवमेव शरण मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं, मारे आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का भक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति